नमस्कार, मैं मनीषा तिवारी। आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। आए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। देश में इस वक्त कोयले का संकट जारी है। जिन बिजली घरों में पहले 17 दिन का कोयले का स्टॉक हुआ करता था, वहां अब महज 4-5 दिन का स्टॉक ही बचा है, जबकि आधे से ज्यादा पावर प्लांट में तो 1 या 2 दिन का ही स्टॉक है। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक विदेश से आने वाले कोयले की कीमत बढ़ने से इसकी सप्लाई कम हुई है और घरेलू कोयले पर निर्भरता बढ़ी है, जिसके चलते कोयले की कमी देखने को मिल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक एशिया में थर्मल कोयले की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है, जिससे चीन और भारत में कोयले का संकट खड़ा हो गया है। चीन के बाद भारत कोयले का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। ऑस्ट्रेलिया का हाई ग्रेड थर्मल कोयले की कीमत 8 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में $229 प्रति टन पहुंच गई है, जबकि इस साल 30 अप्रैल को इसकी कीमत $88.52 प्रति टन थी। इसी तरह जापान और दक्षिण कोरियाई कोयले की कीमतें भी पिछले साल के सितंबर की तुलना में इस साल 400% से ज्यादा बढ़ गई है। वहीं इंडोनेशियाई कोयले, जो 2020 में अब तक के सबसे निचले स्तर $22.65 प्रति टन पर पहुंच गया था, उसकी कीमत 439% बढ़कर 8 अक्टूबर को $122.8 प्रति टन हो गई है। ऑस्ट्रेलियाई कोयला कीमत बढ़ने के बावजूद इंडोनेशियाई कोयले की तुलना में कम बेहतर है। नतीजा ये हुआ है कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदना बंद कर दिया और इंडोनेशिया से बढ़ा दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया अभी भी भारत को कोयले की आपूर्ति कर रहा है। कोयले की बढ़ती कीमत से इसका आयात प्रभावित हुआ है। भारत ने भी कोयले के आयात में कटौती कर दी है। भारत का आयात जून के बाद से कम होता जा रहा है। भारत ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में 2.67 मिलियन टन कोयले का आयात किया था, जबकि पिछले साल इसी दौरान 3.99 मिलियन टन कोयला आयात किया था। एक और भारत में कोयले के आयात में कमी आ रही है, तो इसके उलट चीन में आयात बढ़ रहा है। जानकारी के मुताबिक चीन ने इस साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में 3.27 मिलियन टन थर्मल कोयले का आयात किया है, जो पिछले साल के इसी हफ्ते की तुलना में 1.47 मिलियन टन ज्यादा है। ऐसा अनुमान है कि दूसरे हफ्ते में चीन का आयात बढ़कर 4.50 मिलियन टन हो गया है। लेकिन भारत और चीन दोनों के लिए ही आयातित कोयला बहुत जरूरी है। हालांकि आयातित कोयले की कीमत बढ़ते ही दोनों ही देशों ने घरेलू उत्पाद बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी है। चीन ने उन खानों को फिर से खोलने का आदेश दिया है, जिसे उसने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर बंद करवा दिया था। वहीं भारत की सरकारी कंपनी कोल इंडिया भी प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इन कोशिशों के सफल होने में अभी कुछ और महीने लग सकते हैं, लेकिन जब तक घरेलू उत्पाद वास्तव में नहीं बढ़ जाता है, तब तक आयातित कोयले की कीमतों में कमी आने की उम्मीद नहीं है। तो ऐतिहासिक खास खबर, इसी तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे एचएम न्यूज के साथ।